अगले दिन एम्प्रेस शौरू से कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है, और मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यान शुई ने अभी तक शादी नहीं की, उसके कोई बच्चे नहीं है, कॉन्क्यूबाइन भी नहीं है। हाँ, शायद यही रीज़न हो सकता है। शौरू कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, तो इस पर एम्प्रेस कहती है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ कि तुमने वो नज़ारा अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुम इस बात की ज़रा सी भी चिंता मत करना, मैं कुछ करती हूँ। दूसरी तरफ राजकुमार शांग यान शुई से पूछ रहा था कि तुम उस जगह पर कर क्या रहे थे, तो इस पर यान शुई कहता है कि मैं तो चांद को देखने आया था। कॉन्क्यूबाइन लान अपने सीक्रेट अड्डे पर शिया किंगडम के 4th प्रिंस से मिलने के लिए जाती है। जब वो उसे 4th प्रिंस कह के बुलाती है तो 4th प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं 4th प्रिंस हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें ऐसे ही बुला लिया, लेकिन देखो ये तो सच हो गया। फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि प्रिंसेस रुलान पर तुमने ही हमला करवाया था, क्योंकि तुम जनरल की फैमिली को कमजोर दिखाकर यहाँ पर हमला करना चाहते हो। अगर तुम मुझे जो चाहिए उसको हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो तुम्हारा ये सच में किसी को भी नहीं बताऊंगी। 4th प्रिंस उसे कहता है कि तुम मुझे क्या धमका रही हो, तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी प्लान के आया हूँ। वो कॉन्क्यूबाइन लान के भाई को हॉस्टेज बनाकर लाता है, लेकिन कॉन्क्यूबाइन लान उसे तो किसी की भी परवाह नहीं थी। वो यहाँ पर फाइट करने लगती है, उसका मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो वो 4th प्रिंस को कुछ ही सेकंड में हरा देती है। फिर वो कहती है कि अब तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी, जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। राजकुमार शांग और यान शुई मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। राजकुमार कहता है कि प्रिंसेस रोलान काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, तुम मेरे दर्द को कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुमने तो कभी किसी को पसंद ही नहीं किया है। इस पर यान शुई कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ। राजकुमार शांग कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी किसी को पसंद करते हो, फिर जल्दी से उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो, तो मेरी तरह बिल्कुल भी मत बनना। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में यान शुई जब उठता है तो वो अपने कमरे में था एंड शावरू उसके पास बैठी थी। वो उसे कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक की हुई है। वो कहता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। शावरू कहती है कि तुम राजकुमार शांग के साथ ड्रिंक कर रहे थे। एम्प्रेस ने तो तुम दोनों को बीएल कपल समझ लिया, इसलिए वो तुम्हारे लिए कॉन्क्यूबाइन ढूंढ रही है। वैसे आजकल तुम राजकुमार शांग से काफी मिलने के लिए जा रहे हो। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि प्रोफेसर यान शुई कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़े। ऊपर से उसका असिस्टेंट वान वान वो भी एक लड़का है। वो उसका मजाक बनाने लगती है तो यान शुई उसे किस करता है। उन दोनों का किसिंग सीन वान वान यहीं से ही देख रहा था। वान वान कहता है कि शाओमी तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया। तभी ही टाइम खत्म हो जाता है, मेरा मतलब स्पेस टाइम ट्रैवल की डेडलाइन खत्म हो जाती है। यहाँ पर यान शुई शावरू से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कल साबित कर दिया है मुझे लड़कियां पसंद है, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं फिर से वो कर सकता हूँ। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ही वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वान वान उसे बताता है कि आज स्पेस ट्रैवल की डेडलाइन का दिन है, हमें अब ड्रैगन वैली जाना होगा। यहाँ पर वान वान जो है वो एक बुक स्पिरिट है। यान शुई उसे कहता है कि मिशन पूरा किए बिना हम वहाँ पर नहीं आ सकते, वरना शावरू और मैं यहीं पर ही फंसे रह जाएंगे। वान वान कहता है कि इस स्टोरी में मिशन कंप्लीट करना इतना सिंपल नहीं है कि तुम शावरू के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हो। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पर शाओमी आ जाता है, तो उन दोनों का लिंक आपस में टूट जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार शांग शावरू से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कल 11 बजे मिलने के लिए बुलाया था, तो कल तुम वहाँ पर क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हें लव लेटर भी लिखा था। शावरू कहती है कि कौन सा लेटर, तो राजकुमार शांग कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के जरिए वो लेटर भिजवाया तो था। वो झूठ बोल देती है कि हाँ मुझे वो लेटर मिला था। राजकुमार शांग कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ही वहाँ पर यान शुई आ जाता है। राजकुमार शांग चिल्लाकर कहता है कि क्या है। यान शुई कहता है कि मुझे आपसे हमलावरों के बारे में कुछ बात करनी है। तभी ही उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि शिया किंगडम का 4th प्रिंस आपसे मिलना चाहता है, तो आपको अभी चलना होगा। ये सुनकर राजकुमार शांग बड़े प्यार से कहता है कि रोलान अभी मुझे काम है, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आया। उसके जाने के बाद शावरू यान शुई से कहती है
कि राजकुमार शांग ने मुझे जो लव लेटर लिखा था वो तुमने ही छुपाया था ना, जल्दी से मुझे वो वापस करो। यान शुई उसे लेकर साइड में आता है एंड बताता है कि मुझे मेन कल्प्रिट के बारे में पता लग गया है, वो और कोई नहीं लेकिन कॉन्क्यूबाइन लान है, इसलिए हमें जल्दी से अपने मिशन को कंप्लीट करके यहाँ से बाहर अपने रियल वर्ल्ड में जाना होगा। ये सुनकर शौरू थोड़ी अपसेट हो जाती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यान शुई जब वानवान से बातें कर रहा था तब यान शुई की बातें शौरू ने सुन ली थी। यान शुई वानवान से कह रहा था कि तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गेट को थोड़ी देर रोके रखना ताकि हम दोनों अपना मिशन कंप्लीट करके रियल वर्ल्ड में वापस आ सके, फिर हम दोनों ड्रैगन वैली चले जाएंगे। यहाँ शौरू नहीं चाहती थी कि यान शुई उसे छोड़कर जाए, इसलिए वो उसे कहती है कि पहले मुझे वो लव लेटर वापस करो तो ही मैं मिशन कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। यान शुई उसे कहता है कि तुम जिद्दी बनना बंद करो, पहले मिशन कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें वो लेटर दे दूंगा। ये सुनकर शौरू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यान शुई कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अगले दिन जश्न का दिन था। कॉन्क्यूबाइन लान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्लान को आज ही अंजाम देने वाली है। जब जश्न शुरू हो जाता है, नाच गाना चल रहा था, तभी ही कुछ हमलावर दूर से ही शौरू पर हमला करते हैं, लेकिन शौमी वहाँ पर खड़ा था तो वो उसे डॉच कर देता है। शौरू उससे कहती है कि शौमी तुम यहाँ पर, तो शौमी कहता है कि अभी के लिए आप मुझे कुछ भी मत पूछना। दूसरी तरफ यान शुई जितने भी हमलावर थे उन हमलावरों से फाइट करके उनका सफाया कर रहा था। काफी देर के बाद कोई भी मैच जब क्रिएट नहीं होता तो कॉन्क्यूबाइन लान समझ जाती है कि उसके प्लान पर यान शुई ने पानी फेर दिया है। आगे शौरू अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर डांस परफॉर्म करती है। वो लोग जो गाना गा रही थी वो तो कोई के-पॉप सॉन्ग था, मतलब कि थोड़ा वोकल और थोड़ा रैप, हमारे जमाने का गाना। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन लान यान शुई के पास आती है एंड उसे कहती है कि क्या तुम भी मेरी तरह ट्रैवलर्स हो। यान शुई कहता है कि लेकिन हम सेम नहीं है। कॉन्क्यूबाइन लान कहती है कि फिर तो हमें डील कर लेनी चाहिए, देखो हम यहाँ पर राज कर सकते हैं, हमारा रियल वर्ल्ड वो तो काफी ज्यादा बेकार है, इससे अच्छा कि हम यहीं पर ही अपनी जिंदगी बिता दे। तभी ही प्रोग्राम शौरू से कहता है कि तुम्हारा मिशन जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन लान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा करने की ट्राई करती है। वो अपने ही मुंह से सबके सामने उगलती है कि उसी ने ही प्रिंसेस रुलान पर हमला करवाया था एंड आज के दिन तो वो प्रिंसेस रुलान को मारना चाहती थी ताकि उसे ये सब कुछ शान और शौकत मिल जाए। ये सुनकर सबको पता लग जाता है कि असली कल्प्रिट है कौन। इससे यान शुई का मिशन कंप्लीट हो जाता है। कॉन्क्यूबाइन लान तो इतनी ज्यादा पागल सी हो गई थी कि वो शौरू को मारने के लिए उस पर तीरों से वार करती है, लेकिन तभी ही टाइम एकदम से रुक जाता है क्योंकि मिशन कंप्लीट करने पर रियल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन होने वाला था। यान शुई शौरू से थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि मैं चाहता था कि तुम्हारा मिशन मुझसे पहले कंप्लीट हो जाए ताकि तुम रियल वर्ल्ड में वापस जा सको। शौरू कहती है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ, रियल वर्ल्ड में या फिर नॉवेल वर्ल्ड में, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। तभी ही वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।